हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट द कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर उनको स्टेटमेंट का गिवन है. इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन. हमको यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो वो सेम प्लेन में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे, पहला हमारा कन्वर्स हमें पता होना चाहिए क्या होता है, और दूसरा कॉन्ट्रापोजिटिव. इसको समझने के एग्जांपल लेते हैं हम लोग. हमको स्टेटमेंट गिवन है. इफ पी कोई स्टेटमेंट है देन क्यू. अगर कोई स्टेटमेंट पी है देन क्यू, मतलब पी इंप्लाई कर रहा है क्यू को. हमसे कोई कहता है इसका लिखो कन्वर्स और साथ ही साथ का लिखो कॉन्ट्रापोजिटिव. तो हम कैसे लिखते हैं, हम ये समझते हैं पहले व्हाट इज द कॉन्ट्रापोजिटिव. तो कन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट को रिवर्स करेंगे. हम लिखेंगे इसे इफ क्यू देन पी. हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया. अब कॉन्ट्रापोजिटिव क्या था, तो हम इसको लिखते इफ निगेशन ऑफ क्यू. तो इसका कन्वर्स क्या बनेगा, हम सेकंड वाले स्टेटमेंट को पहले लाएंगे. तो जाएगा हमारा इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन. ये हो जाएगा डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, देन दे आर पैरेलल. यहाँ हो जाएगा हमारा देन दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल. ये हो गया हमारा कन्वर्स स्टेटमेंट. अब हमसे कोई कहता इसका कॉन्ट्रापोजिटिव लिखो. तो कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए हम लोग इसका रिवर्स करते करते बट साथ ही साथ इसका हम लोग निगेशन भी लेते हैं. तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाता है, यहाँ पे हमने बोला इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट. इफ टू लाइंस यहाँ हो जाता है इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, यहाँ होता है इन द सेम प्लेन, देन इट विल बी देन दे आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल. ये हो गया हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव इस गिवन स्टेटमेंट का. So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.